हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के वास्तविक संख्या का पर्सनली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके समझाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान और सरल वे से आपको समझाऊंगा, जिससे आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, √5 को एक अपरिमेय संख्या मान लेगा। ठीक, अपरिमेय संख्या का उल्टा परिमेय संख्या मान लेना होगा। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि √5 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि परिमेय संख्या और आप परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या परिमेय संख्या देखिए वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में, मैंने आप p/q के रूप में a/b m/n भी हो सकता है। और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल 0, q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए p का जगह में 2, q का जगह में 3 लिख सकते हैं, q का जगह में 3, p का जगह में 3, q का जगह में 5 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन 3/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि q के स्थान पर अगर मान लीजिए यहाँ 5 है तो नीचे ऑलरेडी 1 होता है, यानी q के स्थान पर 1 होगा। क्लियर। अब अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या देखिए अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए √5 √3 √2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए जैसे √4 है, अगर √4 को हम लोग एक गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने 2 होता है, तो दो दो मिलके एक रूट से बाहर, तो ये परिमेय संख्या है। क्लियर। परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान लिए हैं, तो उसके हम मतलब देख लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, √5 को आप परिमेय संख्या माने तो क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या माने, सॉरी माने तो क्या करेंगे, √5 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, p/q के रूप में लिख देंगे, क्योंकि मतलब परिमेय संख्या मान लें। ठीक है, अब यहाँ p/q को हम लोग किस रूप में लिए, यहाँ लिखेंगे जहां जहां p और q सा अभाज्य अभाज्य संख्या है और अब देखिए सा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए हमने यहाँ लिखे सा अभाज्य, तो देखिए हम सा अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, सा अभाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं जिसका आपस में विभाजित ना हो, जो जो मतलब सब मानक रूप में हो। जैसे मान लीजिए 2/3 ये आपस में विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3/4 ये भी आपस में विभाजित नहीं होगा ना, मानक रूप में होगा। तो इन दोनों का आपस में विभाजित नहीं होने के कारण इन दोनों का गुणनखंड नहीं है।
तो इन दोनों गुणनखंड कुछ नहीं होने को होगा, तो इसीलिए इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा, कुछ नहीं होने को नहीं है, तो यानी एक होगा। ठीक है, इन दोनों गुणनखंड एक होगा। तो ये जो एक गुणनखंड है, ये आप इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ बराबर 1। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनखंड क्या है, 1 है। एचसीएफ बराबर 1, तो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और इसका एचसीएफ, जिसका एचसीएफ बराबर 1 है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए पी बाई क्यू, और पी क्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, बराबर के इधर और बराबर के उधर, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग मानी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, अब पी का स्क्वायर कीजिएगा तो पी स्क्वायर, अब क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, और देखिए 5 को क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे, क्योंकि बराबर के इधर आपका बट्टे में है, तो बराबर को उधर जाके आपका गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग पी स्क्वायर। ठीक है, अब 5 को यहाँ ला देंगे, क्यू स्क्वायर को हम लोग ये रख देंगे, क्यू स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, पी स्क्वायर, एक गुना में बराबर के इधर आके 5 क्या आ जाएगा, भाग में 30, पी स्क्वायर बाई 5। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, और यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ आपका क्या है, देखिए यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए 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 पी भी 5 से, देख लीजिए यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा होगा। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पी स्क्वायर देखिए 5 से विभाजित है, मान लीजिए यहाँ हम सपोज मान लेते हैं यहाँ की आपका 25, 5 का स्क्वायर बाई 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का साथ 25 होता है, और यहाँ पी मैंने पी का जगह 5 लिखा, स्क्वायर किया 25 होता है 5, तो काटे तो 5 है। ठीक है, स्क्वायर हुआ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पी का जगह 5 लिखे, 5 5 से कटा, तो ये कट के भी तो आपका आया हुआ है, ये भी तो कटा, इसीलिए हम लिखे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। मैंने पी बराबर हम माने 5 का स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पी बराबर 5। ठीक है, विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे माना कि, अगला स्टेप मान लेंगे पी स्क्वायर बराबर, ये पी बराबर पी बराबर पी बराबर हम लोग मान लेंगे 5m, जहां m कोई पूर्णांक है, ठीक है, कहाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, ये लिखिएगा। अब पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए समीकरण 1 पे रख दीजिए पी का मान। तो देखिए कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ क्या है, क्यू स्क्वायर पहले लिख दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 5 को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए क्यू स्क्वायर ऐसे रखिए। ठीक है, पी का मान हम लोग क्या माने, यहाँ 5 है, तो लिख दीजिए 5 है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चला दीजिए बाई 5। क्लियर।
यहाँ तो आप समझ गए होंगे। अब आगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे हम करेंगे, देखिए क्यू स्क्वायर को ऐसे लिखिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, और m का स्क्वायर कीजिएगा m स्क्वायर बाय 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्यू स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, क्यू स्क्वायर, ठीक है, इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5m का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 5 के यहाँ गुना में m का स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आ जाएगा तो भागा में, तो माने क्यू स्क्वायर बाय 5 बराबर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख, तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा आया, तो ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए ये क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ये हम लिख देंगे, तो जो कि हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ, अब देखिए हम क्या, देखिए टी स्क्वायर भी, यहाँ देखिए टी स्क्वायर भी 5 से विभाजित था, और यहाँ क्यू स्क्वायर भी, तो ये क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, माने इन दोनों का गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, यहाँ यहाँ पी और क्यू, और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, इसीलिए 5 से विभाजित है, इसीलिए 5, ये 5 इन दोनों का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, लेकिन 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 इन दोनों का एचसीएफ तो, लेकिन हमारी अवधारणा के अनुसार इन दोनों का एचसीएफ तो 1 था, लेकिन हमारी अवधारणा अवधारणा के अनुसार अनुसार इन दोनों का एचसीएफ बराबर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, जो सिर्फ 1 है, 1 है जो कि गलत है।
वन है, वन है, वन है। ठीक है, कैसे देख, वन कैसे होते कि यहाँ देख लिया हम लोग माने थे, देखिए वन इसके बराबर वन माने थे, लेकिन यहाँ आपका आ क्या आएगा, इन दोनों का गुणनखंड क्या आएगा, आपका पांच आ रहा है, पांच आ रहा है। ठीक है, मैंने एस सी एफ बराबर पांच आ रहा है। तो लेकिन हमारे उदाहरणों के अनुसार एस सी एफ कितना था, वन था। अतः अतः इसीलिए इसीलिए हमारी हमारी अवधारणा अवधारणा गलत साबित होती है कि √5 एक अपरिमेय, एक √5 एक परिमेय संख्या है। अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, ठीक, स्थिति करने का सवाल है, इसीलिए लास्ट में आपको प्रूफ लिख देना है। ठीक है, लास्ट में आपको प्रूफ लिख देना। ठीक है, देख लीजिए सवाल। और इसी प्रकार अगर आपको √5 का जैसे आप लोग बनाए, √3 √7 √13 कोई भी सवाल रहे तो रूट वाला तो उसे आप परिमेय संख्या के रूप में आपको सिद्ध करना है, तो सबको इसी प्रकार बनाना है। सिर्फ √5 का जगह में अगर √3 है तो √3 लिख दीजिएगा, √2 है तो √3 सब जगह उसी। ठीक है, 5 का जगह में 3 कर दीजिएगा अगर √3 का बना रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।